जय भगवती। ब्रह्म दोष किसको लगता है, यह हमने पहले आपको बताया था कि ब्रह्म दोष किसको लगता है। अब ब्रह्म दोष से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं कि उसका प्रभाव हमारे ऊपर उसका प्रभाव कम पड़े, क्योंकि ब्रह्म दोष कई पीढ़ियों तक उसका प्रभाव रहता है। ब्रह्म दोष जल्दी ठीक नहीं होता है, मगर तब पर भी उसके लिए हमने कुछ इसका निराकरण निकाले हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है जिससे उस व्यक्ति को राहत मिल जाए। तो ब्रह्म दोष से प्रभावित व्यक्ति के लिए एक उपाय है कि राम राम लिखना है छोटे छोटे कागज पर, और उसको आटे की गोली बना लेना है और उसमें वो डाल देना है, और यह 1,00,000 की संख्या में इसको लिखना है और गोली बनाना है, और यह किसी नदी में इसको एक एक करके डालना है। जहाँ मछली रहती हो यह मछली को खिलाना है। तो इसका प्रयास करें कि एक दिन में ही यह कार्य पूरा हो जाए। अगर एक दिन में नहीं हो पाता है तो इसको आप 2 से 3 दिन में भी कर सकते हैं, मगर इसमें ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए। हालांकि इसका वर्णन बताया गया है एक ही दिन में करने के लिए। दूसरा है कि आटे का पार्थिव शिवलिंग बना करके 21 दिन तक पूजा करना है। आटे का पार्थिव शिवलिंग बना करके 21 दिन तक पूजा करना है। तीसरा है कि शिव गायत्री मंत्र का, एक ब्रह्म गायत्री है, शिव गायत्री मंत्र का आपको 1,25,000 की संख्या में इसका जप करना है, और इसको संभव हो तो अनुष्ठान की तरह करें और शिव मंदिर में करें। तो इससे उसका जो प्रभाव है कुछ हद तक जरूर इसका प्रभाव से वह व्यक्ति जो है उसके प्रभाव से जरूर उबरेगा। जो ब्रह्म दोष का प्रभाव उसको लग रहा है तो उससे उसको जरूर राहत मिलेगा। ब्रह्म दोष में अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है तो क्या होता है, ब्रह्म दोष में बहुत ज़्यादा जब प्रभावित होता है तो उसके घर में अचानक आग लग जाता है, और यह आग एक बार नहीं बार बार लगता है। अचानक आग लग जाता है, उसको ब्रह्मलूक कहते हैं। यह पूर्व के समय में इसका प्रभाव ज़्यादा होता था। अभी क्या है कि इसका प्रभाव उस तरह से नहीं हो रहा है, मगर तब पर भी प्रभावित होता है। ब्रह्म दोष क्यों प्रभावित करता है और इसका भोग कई पीढ़ियों तक क्यों भोगना पड़ता है, तो इसमें कई जगह पर इसका वर्णन किया गया है कि आप किसी भी स्थिति में हो, ब्रह्म हत्या का प्रयास कभी नहीं करें, क्योंकि स्थिति कैसी भी हो, अगर वह ब्रह्म हत्या का दोष अपने ऊपर ले लेता है तो उसको ही नहीं, उसके अगले कई पीढ़ियों तक उसको इस चीज का सामना करना पड़ता है।
अब इसमें एक और चीज़ है कि उससे उबरने के लिए एक और रास्ता है कि आप उस कुल के संपत्ति को, उस कुल के अन्न को, उस कुल के जो भी चीज़ है उसका अगर आप त्याग कर देते हैं और आप शुद्धता से और सही ढंग से पूजा पाठ जो भी आपसे सामर्थ्य बनता है, भगवान शिव का सेवा पूजा जप इत्यादि ये सब करते हैं, तो आप उससे कम प्रभावित होंगे। उस प्रभाव से आपको उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा और धीरे धीरे वह प्रभाव आपके ऊपर से पूर्ण रूप से हट जाएगा। उसमें यही है कि आप उस परिवार से जो भी पूर्व का धन है और धन अन्न का जो आप सेवन कर रहे हैं उसको अगर आप त्याग देते हैं तो उसका प्रभाव आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा। अगर आप पूर्ण रूप से सन्यासी का जीवन जीने लगते हैं तब पर भी आपका उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो ये उससे बचने के लिए भी उपाय हमने बता दिया है, और अगर कोई ब्रह्म दोष से प्रभावित है तो वह कैसे निकल सकता है इसके लिए भी हमने बता दिया। जय भगवती।